अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो कल यानी मंडे का दिन एक आप कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली वोलाटाइल डे हमें देखने को मिला। एवरीथिंग इज़ क्रैश्ड। अगर हम देखें तो पहले स्टॉक्स और क्रिप्टो में हमें क्रैश देखने को मिला, और उसके बाद जो है वो गोल्ड का टाइम आया, और गोल्ड ने भी अपने जो हाइज थे 2459 से वहाँ से 2364-65 के आसपास का लो लगाया है, यानी अपने हाई से $95 का लो हमें देखने को मिला। लेकिन ये है कि गोल्ड ने अपना जो लोज थे 2364 के आसपास थे उससे एक अच्छा रिबाउंड भी दिखाया, और अगर हम देखें तो जो है वो गोल्ड ने क्लोजिंग जो है वो 2400 के अबव भी दी है डेली क्लोजिंग। कल जो मार्केट की सिचुएशन थी उसमें फिर ये रूमर्स भी थी कि फेड जो है वो किसी किस्म के इमरजेंसी रेट कट की तरफ जा रहा है, यानी इमरजेंसी रेट कट कर सकता है। तो ये रूमर्स ही थे। अगर ऑथेंटिक न्यूज़ होती तो मैं आपके साथ इसको शेयर करता टेलीग्राम पर, बल्कि मैंने आपके साथ जो शेयर किया आज मॉर्निंग में मैंने शेयर किया है आपके साथ कि फ़िलहाल तो इमरजेंसी जो रेट कट की वो ज़रूरत हमें नहीं फ़ील हो रही या ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर यूएस का जो डाटा है इसी तरह वीकनेस जो है वो कंटिन्यू रखता है तो फिर पॉसिबल है कि फेड जो है वो 25 बीपीएस के बजाय 50 बीपीएस रेट कट जो है वो सितंबर मीटिंग में फिर कर दे। तो करंटली जापान की वजह से मार्केट ऑलरेडी आप कह लें कि डिस्टर्ब है। तो आई डोंट थिंक कि फेड जो है वो रेट कट करके मज़ीद जो है सिचुएशन उसको वर्स करे। ये एक आई थिंक मेरा ख्याल है, बट जैसा कि आपको पता है कि इस मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है तो वो आपने ज़हन में रखना है। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट हुई तो वो मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। जैसा कि कल भी आपको काफ़ी अपडेट रखा गया, तो उसके लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे आज जो ऑस्ट्रेलिया का मेजर बैंक है यानी सेंट्रल बैंक है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी थी जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज ही रखा है, यानी रेट कट नहीं किया गया। तो इसलिए फ़ौरन जो है वो रेट कट फेड की जानिब से भी एक्सपेक्टेड नहीं है, या आप कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट है। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब। गोल्ड इस वक्त 2403 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज ओपनिंग के बाद गोल्ड ने 2419 के आसपास के हाई बनाए थे, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल यही दिया था मैंने अपने एशियन जो लाइव सेशन है उसको, अगर आपने अटेंड किया हो तो मैंने कहा था कि इसको अगर ब्रेक नहीं करता तो दोबारा से गोल्ड जो है वो डाउन जा सकता है। तो गोल्ड फिलहाल हमें डाउन ही नज़र आ रहा है। तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो गोल्ड के पास यही है, 24-18-20 का एरिया है। इसके बाद जो गोल्ड के लिए रेजिस्टेंस है वो ये वाला जोन है 24-30-32 का। इसको अगर गोल्ड ब्रेक करे तो फिर हम कह सकते हैं कि गोल्ड में मजीद हमें जो अपसाइड है वो देखने को मिल सकता है। तो आज का जो रेजिस्टेंस है वो यही एरिया है 24-30-32 का। ठीक है जी, मैं यहाँ 24-30 लिख रहा हूँ। तो अगर आने वाले सेशन में गोल्ड 24-30 ब्रेक करता है तो गोल्ड 24-48-50 और 24-58-60 तक जा सकता है। सपोर्ट है गोल्ड में हमारे पास 23-85-87 का एरिया है। ठीक है जी, 23-87-85 का एरिया है। इसको अगर गोल्ड प्राइसेस दोबारा से डाउन ब्रेक कर देते हैं तो गोल्ड प्राइसेस फिर अगेन से आपको 2374 और 2364 के लो तक प्राइसेस जो हैं वो दोबारा जा सकती हैं। ट्रेंड की बात करें तो इस रीबाउंड के बावजूद गोल्ड का जो ट्रेंड है वो फिलहाल वीक ही है। तो ट्रेंड वीक है तो इसलिए बाय में आपने थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। सिल्वर में वो वाली सिचुएशन नहीं है। सिल्वर में वो रिकवरी भी हमें नज़र नहीं आई जो गोल्ड में नज़र आई है। तो फिलहाल वीक जोन में ही है। आज का रेजिस्टेंस है 2760 का, सपोर्ट है 2665 का। ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है, 2665 ब्रेक करता है तो फिर दोबारा से 2650 और इवन इसके बिलो सिल्वर जा सकती है। तो ट्रेंड के साथ ही रहना है आपने।
तो आप मेरे ख्याल में बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है, कल आपने सूरत हाल देख ली है। क्रूड ऑयल है जी, अच्छी रिकवरी दिखाई। अगर आप देखें 71.50 का सपोर्ट था, 71.60 के लो बने हैं, 74.50 का रेजिस्टेंस था, 74.50 के हाई बने हैं। तो दोनों साइड पर अगर आपने लेवल्स को फॉलो किया है क्रूड ऑयल में तो आप प्रॉफिट में होंगे। बट आज के लेवल जो है वो चेंज हैं। आज का रेजिस्टेंस है 75.20 का, सपोर्ट है 72.70 का। ट्रेंड हो चुका है इंट्राडे के लिहाज से इसका फ्लैट, अपने लो से एक अच्छी इसने रिकवरी दिखाई है। अब हम चलते हैं जी फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। ये है जी यूरो यूएसडी, 945 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। कल 980 को ब्रेक करते हुए 10 तक जो है वो चला गया था। तो आज का जो रेजिस्टेंस है वो 10 का ही है। सपोर्ट है आज का 905 का। ट्रेंड इसका चेंज नहीं हुआ, ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड। ब्रिटिश पाउंड में अगर आप देखें 27.10 का सपोर्ट था, 27.10 के लो बने, 28.05 का रेजिस्टेंस था, 28.15 के आसपास के हाई बने। तो 28.5 का जो स्पाइक जरूर लगा है। ठीक है, तो दोनों साइड पर जो हमारे लेवल थे उन्होंने वेल होल्ड किया है, आप कह सकते हैं ब्रिटिश पाउंड को। 28.05 का रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, इसको अगर ब्रेक करता है तो 28.40 और 28.60 की तरफ प्राइसेस जा सकती हैं। सपोर्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, 27.05 का सपोर्ट है। ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है। ठीक है जी, 26.90 और 26.70 फिर नेक्स्ट टारगेट होगी अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है। अब हम चलते हैं जी यूजे। 146.50 का हमारा रेजिस्टेंस था, 146.50 के इसने हाई बनाए हैं, 40.50 के, और एक डिप लगाया है। तो एक आप कह सकते हैं कि इसने भी हमारे जो लेवल्स थे उनको वेल होल्ड आप कह सकते हैं कि हुआ है। तो आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है वो हम देख लेंगे। इसमें जो हमारे लेवल्स हैं वो थोड़े से वाइड रहेंगे। ठीक है, तो कौन से लेवल हैं वो हम देख लेते हैं जी। आज का रेजिस्टेंस है जी 147.40 का, सपोर्ट है 143.50 का। ट्रेंड अलबत्ता अभी भी इसका वीक है, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। अब हम चलते हैं जी क्रिप्टो। क्रिप्टो ने जो कल किया है वो आपके सामने ही है। बहरहाल जो मैंने सपोर्ट दिया था आपको वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि होल्ड रहा है। ठीक है, 49,800 के आसपास के हैं, लेकिन उसकी अच्छी एक रिकवरी हमें मिली है। तकरीबन 56,000 के आसपास जो है वो दोबारा से पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी है वीक जोन में, ये याद रखिएगा। इस लेकिन को आपने नहीं भूलना। आज का रेजिस्टेंस हो चुका है 61,000 का, सपोर्ट है 52,900 का। ट्रेंड इसका जो है वो वीक बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।